हे हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई आपको अपने चैनल अमित स्वाई फिजिक्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। ओके, तो कल हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। इसमें हमने टर्म, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, डिग्री इन सब के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर जिसके अंदर हम सबसे पहले देखने वाले हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको हम ब्लैक बोर्ड में तो नहीं समझ सकते क्योंकि ग्राफ पेपर चाहिए। तो आपको मैं एनिमेटेड पीपीटी के ऊपर ले चलता हूं, वहां पे आप उसको समझिए और उसी के साथ हम ये भी देख लेंगे कि कोएफिशिएंट और वेरिएबल जो है वो कैसे काम करता है, उन्हीं उसका जो डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा उसका डिग्री है कौन सा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम जो देख रहे हैं वो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस या पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम तीनों तरह के पॉलिनोमियल को कवर करेंगे इसमें, यानी कि लीनियर भी, क्वाड्रेटिक भी और साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशंस के ग्राफ देखेंगे। बहुत ही सिंपल है। हमने लीनियर का एक एग्जाम्पल लिया है, क्वाड्रेटिक का हमने 3 एग्जाम्पल कवर किया है और क्यूबिक का हमने 2 एग्जाम्पल। प्रैक्टिस के लिए हमने इतने ही लिए हैं, बाकी आप इसके साथ में और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पता है आपको क्या करना है। ओके, तो जाने से पहले लेकिन आपको पता है कि ये लोगो जो आपको दिख रहा है उसमें बस उसके बगल में रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना और क्लिक करने में बगल में रहे बेल को भी क्लिक कर देना। तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं, देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। हम यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ग्राफ जो है एक ऑनलाइन वेबसाइट है, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। वहाँ पे आप ग्राफ अगर प्रैक्टिस करना हो, वैल्यू देखना हो तो बहुत सिंपली देख सकते हैं, जिसमें अभी हम देखेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पे वो कुछ इस प्रकार से है कि p ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, 6x माइनस 3 है। तो तुम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, p की देखो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, x की कुछ भी हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा और ग्राफ भी ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे वैल्यू को चूज करना है कि जो हमारा ग्राफ होगा, यानी जो ग्राफ पेपर है, जो प्लॉट होगा ना, उसके ऊपर वो क्लियरली आ जाना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1, तो आंसर सिंपल हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 3। तो क्या मिलेगा मुझे, 6 माइनस 3 यानी कि कितना हो गया, तो हो गया 3। यानी कि मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया तो मुझे क्या मिला, तो मुझे मिला p ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। यानी x इज इक्वल टू 1 लेने पर p ऑफ x जो मुझे मिला वो 3 मिला, ठीक है। ओके, मैं फिर ले लेता हूँ p की जो वैल्यू है वो ले लेता हूँ मैं 0। तो मुझे क्या मिलेगा, p इंटू 0 माइनस 3। तो आंसर कितना हो गया, तो सिंपली आंसर हो गया 0 माइनस 3, तो आंसर हो गया माइनस 3। यानी मैंने x की वैल्यू 0 लिया, कितना लिया x की वैल्यू मैंने 0, तो मुझे p ऑफ x जो मिला वो माइनस 3 मिला। क्लियर हो गया। एक और वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x की जो वैल्यू है वो 2 ले रहा हूँ। तो मुझे मिलेगा 6 इंटू 2 माइनस 3। तो आंसर फाइनल कितना हो गया, 6 2 जा 12 हो जाएगा, माइनस 3, तो आंसर मिला 9। यानी कि मैंने यहाँ पे 2 लिया तो मुझे p ऑफ x मिला 9। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। तो हमें क्या क्या मिला, तो थोड़ा वैल्यू को थोड़ा याद रख लो। x 1 है तो p ऑफ x जो है वो 3 है, x 0 है तो p ऑफ x जो है वो माइनस 3 है, और 2 है तो 9 है। अब सबसे पहले यहाँ पे x जो है, जो हमारा ग्राफ होगा उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। एक ग्राफ पेपर हम यहाँ पे ले लेंगे और पहले हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफ पेपर में कैसे हमें वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैं पहले एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, अपने किसी भी एक पावर पॉइंट से ग्राफ पेपर ले रहा हूँ जो लाइव क्लास है, और आपको पता है कि लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, ठीक है। और लाइव क्लास को ज्वाइन करना बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद 15 डेज़ का फ्री डेमो क्लास भी आप ले सकते हो, और जहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि लाइव क्लास के कितनी ज़्यादा बेनिफिट हैं। ओके, तो देखो ये जो है हमारा एक ग्राफ पेपर है, इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रिमूव कर देते हैं ना, ये लाइन को। ओके, तो ये तुम्हारा ग्राफ पेपर है। आपको सबको पता है कि ये जो ग्राफ पेपर फिलहाल यहाँ पे देख रहे हो, ये सबने यूज़ किया है कोई ना कोई क्लास में, आपको पता है।
थोड़ा सा इसको भी हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं तो एग्जिट ऊपर आ जाएगा। अब थोड़ा सही है ना? ओके, तो ये ग्राफ पेपर है। इसका जो एक बॉक्स है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का होता है ना? तो हमें इसमें ग्राफ कैसे ड्रॉ करना और वैल्यू कहाँ पे लेना है पहले हम वो समझ लेते हैं। अब इसके ऊपर जो है देखो ये 2 एक्सिस है, एक हो गया एक्स एक्सिस और एक हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपको पता है कि एक्स एक्सिस का जो ये जो साइड होगा कौन सा, राइट साइड, यानी एक्स जो है वो क्या है, ये वो पॉजिटिव साइड है। और जो x है दूसरा वाला, इसको हम एक्स डेस में प्रेजेंट करेंगे और ये हमारे नेगेटिव साइड को प्रेजेंट करेगा। सिमिलरली ग्राफ का जो अपर साइड है वो पॉजिटिव को प्रेजेंट कर रहा है और जो डाउनवर्ड साइड है वो नेगेटिव को प्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा है। हमने ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे जो ग्राफ की वैल्यू थी, आपने देखा कि कुछ वैल्यू प्लस में भी था, कुछ माइनस में भी था, है ना? आपको याद होगा, देखो ये लीनियर इक्वेशन में कुछ जो वैल्यू है वो प्लस में है और कुछ जो है वो माइनस में है ना? तो इसलिए हमने जो ग्राफ यहाँ पे जो पेपर लिया है उसमें जो हमने वैल्यूज लिए हैं वो दोनों लिए, यानी प्लस में भी और माइनस में, पॉजिटिव और नेगेटिव में। अब इसमें कहाँ पे x, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू है ना, एक x की वैल्यू थी और एक p ऑफ x की वैल्यू थी। क्लियर? दो वैल्यू था यहाँ पे। तो सबसे पहले ग्राफ पेपर में आप क्या करो, स्केल लिख लो। क्या लिखोगे? स्केल। स्केल रीडिंग या स्केल कैसे लिखोगे, मेजरमेंट जो लिखोगे जितना तुम्हें लेना है। सपोज यहाँ पे मैंने 1 बॉक्स में 1 लिया है तो मैं लिखूंगा 1 बॉक्स इन x एक्सिस इज इक्वल टू, कितना लिया है मैंने, 1 यूनिट लिया है। कितना लिया है मैंने? 1 यूनिट। यूनिट क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स हमें नहीं पता कि वो मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किस में है, ये नहीं पता, तो हमने यहाँ पे यूनिट में ले लिया। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, अगर आपको यूनिट के बारे में जानना हो तो आप 11th स्टैंडर्ड का मेरा जो फर्स्ट वीडियो है यानी यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका जो स्टार्ट में जो बेसिक है ना, यूनिट का बेसिक, आप उसको ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। आप 9th में आपके कोई फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, उनको भी दिखाइए और आप भी देखिए। तो उसमें क्या होगा, यूनिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा आपके रेगुलर क्लासेस में भी, ठीक है ना? ओके, और हमने सेम टू सेम 1 बॉक्स इन वाई एक्सिस में भी हमने कितना लिया है, 1 यूनिट लिया है, तो हम उसको भी ऐसे लिखेंगे। तो स्केल को हम ऐसे लिखना है ग्राफ पेपर के ऊपर ही, ये सब नहीं लिखना, ये तो मैंने तुम्हें जानने के लिए मैंने सिर्फ लिख दिया है, जो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे है सिर्फ जानने के लिए है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x कहाँ पे लेंगे, तो x की वैल्यू को हमें x एक्सिस पे ही लेना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, x की वैल्यू हमें x पे ही लेना है। जो p ऑफ x की वैल्यू है वो उसको हमें y एक्सिस पे लेना है। क्लियर हो गया? x की वैल्यू x एक्सिस पे, p ऑफ x की वैल्यू y एक्सिस पे। क्लियर हो गया? गुड, आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना? तो हम अभी देखते हैं हमारे पास जो वैल्यू है कितना है, 1, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3, यानी हम कह सकते हैं कि जो x है वो x एक्सिस पर है और जो p ऑफ x है वो कहाँ पर है, वो y एक्सिस पर है। तो हमारे पास 3 वैल्यू है, कौन कौन सा, तो एक हो गया यहाँ पे x1, ये x2 और ये x3, तो सेम टू सेम ये हो गया y1, ये y2 और ये y3, है ना? p ऑफ x1, p ऑफ x2, p ऑफ x3। तो बहुत सिंपल है, इतना भी हमें सोचना नहीं है, बहुत आसान है। तो देखो 1 3 0 -3 2 9। अब मैं चलता हूँ आपको उस वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ग्राफ बनाने बहुत प्रैक्टिस करेगा। देखो ये वेबसाइट है desmos.com करके है, यहाँ पे आपको क्या होगा ना, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इक्वेशन को यहाँ प्रेजेंट करके। ओके, तो हमारा वैल्यू आपको याद होगा ना सारा, क्या क्या था, देख लेते हैं फिर से एक बार, इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमारी जो वैल्यू थे वो था 1 3, है ना? तो 1 3 था, तो मैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट करूँगा, x1 में मेरा वैल्यू था 1, तो y1 आ गया था 3। देखो आ गया ना यहाँ पे एक डॉट, तो ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम देख रहे हो आप, देखो y पे 3 यानी p ऑफ x, ये दिख रहा है ना आपको p ऑफ x, तो जो p ऑफ x है वो कितना है, वो 3 है सिंपली, और जो x पे है वो वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू x पे ही है, तो वो कितना था, वो 1 था, तो x में 1 तो y पे कितना है 3। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो है वो 0 3, यानी x की वैल्यू 0 है और p ऑफ x की वैल्यू -3 है, तो मैं यहाँ पे कितना पुट करूँगा, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना आया -3, तो देखो ये हो गया 0 -3, है ना? बहुत ही सिंपल सा आ गया ना यहाँ पे। ओके,
नेक्स्ट कितना है, तो नेक्स्ट है 2 9। तो क्लियरली हम यहाँ पे कितना x की वैल्यू लेंगे 2 और y की वैल्यू लेंगे 9। हो गया। अब तीनों आ गया। अब हमें तीनों को स्केल से ज्वाइन करना और ड्रॉ कर देंगे तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। अब देखो ये ग्राफ कैसा हो गया, लीनियर हो गया ना। चाहे जितना भी हम लार्ज करेंगे ना, ये दोनों तरफ से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये लीनियर ग्राफ है। तुम कोई भी वैल्यू लोगे, ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि इक्वेशन लीनियर था। इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ भी ड्रॉ होगा ना लीनियर इक्वेशन के लिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ना, तो ग्राफ भी लीनियर ही होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? बहुत ही सिंपल है, मेरे ख्याल से हो गया होगा क्लियर। ओके, तो फिर से एक बार देख लो, बहुत सिंपल है। हमने क्या पुट किया, कुछ नहीं करना है हमें, कोई भी एक वैल्यू ले लो, कुछ दूसरा भी आ जाना चाहिए। सिर्फ मैंने क्या कहा कि जो हम ड्रॉ करें ना वो हमारे ग्राफ पेपर के ऊपर आ जाना। जैसे मेरा यहाँ पे ग्राफ पेपर जो है उसकी वैल्यू सपोज की मैंने रेंज 17 18 लिया हुआ है, या फिर तो जो भी तुम अपने से रेंज ले सकते हो। रेंज लेने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे 1 के लिए 3 आया था आंसर, है ना, ये फर्स्ट वाला देखो 1 के लिए 3 आ गया। सेकंड में यहाँ पे मुझे क्या मिला, 2 के लिए 9 मिला था, तो हमने 2 के लिए लाइन पुट किया था। और थर्ड 0 के लिए हमें -3 मिला, तो 0 के लिए -3 हो गया। बहुत सिंपल सा था। क्लियर। ओके, अब आते हैं हम सेकेंड इक्वेशन पे, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स है। इसको मैंने बेसिकली आपके ही बुक से लिया हुआ है, यानी कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में से। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, वो पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर वापस वहाँ पे चलेंगे, है ना। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये इक्वेशन है। मैंने क्या कहा, अपने मन से कुछ भी ले लेंगे, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पहले x इज इक्वल टू 0। तो मुझे p ऑफ x यानी कि p ऑफ 0 इज इक्वल टू मिल जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 8। ये होगा ना। तो इस हिसाब से मुझे आंसर क्या होगा, ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0, और ये बच गया -8, यानी कि -8। कब, जब x मैंने 0 ले लिया तो y मुझे मिला -8। मैंने कहा ना आपको सिर्फ ऐसे वैल्यू को चूज करना है कि वो ग्राफ पेपर में ही आ जाए, और उससे बाहर जाएगा तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। चलो मैं तो अभी जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो कंप्यूटराइज है ना, मैं कितना भी स्मॉल कर दूंगा ग्राफ पेपर उतना बड़ा हो जाएगा। अब आपका जो ग्राफ पेपर होगा वो तो बड़ा होगा नहीं, तो आपको क्या करना है, उसके लिए ग्राफ पेपर ऐसा लेना है, मतलब रीडिंग आपको ऐसा लेना है कि ग्राफ पेपर में ही आ जाए। क्लियर हो गया। उसके लिए बहुत एक सिंपल सा मेथड है। आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि आपके ग्राफ पेपर में, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे ग्राफ पेपर था, इस ग्राफ पेपर के अंदर सबसे पहले आपको ऐसे लाइन काउंट कर लेना कि कितने कितने बच गए। जैसे यहाँ पे बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे इसमें 10 बॉक्सेस आ गए। और सपोज कि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 18 है, तो 1 बॉक्स में मुझे 1 लेना है कि 10 यूनिट लेना है कि 5 लेना है, वो बहुत सिंपल। अगर मैक्सिमम वैल्यू 18 है और तुम्हारे इस ग्राफ पेपर का देखो लाइन कितने आ रहे हैं उसको काउंट कर लो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 लाइन आ रहा है, इधर 10 लाइन आ रहा है। तो मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना आ रहा है, 8 2 जा 16, है ना। यानी अप्रॉक्स वैल्यू जो है इसकी वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 2 आ रहा है। तो मैं 1 बॉक्स की जो रीडिंग है ना वो 2 यूनिट कवर करूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा -2 -4 -6, ऐसे इधर ले लूँगा मैं 2 4 6, ठीक है। सेम टू सेम वाई एक्सिस पे काउंट करके उसको भी लिख दो। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको 1 बॉक्स में कितने यूनिट चलने हैं वो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, मोटा मोटी वो क्लियर हो जाएगा, आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक बॉक्स में कितना लेना है और ग्राफ के अंदर ही आपकी रीडिंग आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नेक्स्ट 0 -8, फिर मैंने x की वैल्यू ले लिया यहाँ पे सपोज -1। तो मैं p ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड करूँगा, यानी कि -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 -8। तो आंसर कितना हो गया, -1 का स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस हो गया +2, और ये हो गया -8। तो आंसर कितना है, -5। क्लियर। तो मैंने कितना लिया x की वैल्यू -1, तो y कितना आया, यानी कि p ऑफ x कितना आया, -5। क्लियर। नेक्स्ट हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा, p ऑफ 1। मैं क्यों ले रहा हूँ ऐसा वैल्यू, ताकि स्मॉल आए और आंसर इजीली सॉल्व हो जाए। क्लियर। ओके, तो 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 -8, तो आंसर कितना हो गया, 1 -2 -8। सो आंसर कितना हुआ, बताओ, सिंपल है ना, 8 -2 यानी कि -10 +1, तो आंसर हो गया -9। तो मैंने 1 लिया यहाँ पे
तो आंसर आ गया कितना, -9। अब सारे वैल्यू नेगेटिव आ रहे हैं, आप यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर, आपके हिसाब से देख लेना जैसे भी आपको करना है। यहाँ पे सपोज 2 भी ले लो, -2 ले लो, जो लेना है लो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल हमने लिया है 0, -8, -1, -5, 1, -9 आ रहा है। तो वापस हम चलते हैं अपने ग्राफ पे, है ना। तो हम चलेंगे ग्राफ में, तो देखो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, कितना x² -2x -8, यही कुछ इक्वेशन है। तो वैल्यू कुछ देख लेते हैं। पहला है 0 -8, कितना है, हमने x1 0 लिया तो हमें y1 की वैल्यू कितनी मिली, -8, ठीक है ना। आ गया ना 0, तो यहाँ कितना आ गया, -8। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेकंड कितना है, -1 -5, हमने x1 की वैल्यू लिया -1, कितना लिया है, -1, तो आंसर कितना है, -5। तो ये हो गया -1 -5, ये माइनस देखो x में हो गया -1 और y में हो गया -5, यानी p ऑफ x जो है वो -5। नेक्स्ट जो है वो कितना है, 1 -9, ठीक है। तो हम x की वैल्यू कितना 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -9, तो ये हो गया 1 -9। क्लियर। अब आप इन तीनों पॉइंट को, इसको देखो ड्रॉ करना एक आसान तरीका, आप अपने रिफिल को लो, यानी कि पेन के अंदर जो रिफिल आता है ना, उस रिफिल को लो प्लास्टिक का, उसको बेंड करके पुट करके ना यहाँ पे उसको ग्राफ ड्रॉ करो, तो आपको कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा। हो गया। अब देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पीछे वाले ग्राफ में एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, 1 पॉइंट पे। इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट। कौन से हैं, तो आप थोड़ा जूम करके हम देख लेते हैं। देखो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -2 पे कर रहा है और 4 पे कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा ना, वो हमारे क्या है, सॉल्यूशन है, यानी इस इक्वेशन की जीरोस है वो। अब ये जीरोस क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी आपका फिर ऊपर से जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन हमें इतना याद रखना है, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा ना, सपोज कि इक्वेशन का जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, एक्स को 2 या 3 पॉइंट्स पे या 1 पॉइंट, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने पॉइंट क्या होंगे उसके सॉल्यूशन। जैसे ये क्वाड्रेटिक है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो है, जो सॉल्यूशन है वो 2 होंगे, तो ये मैक्सिमम 2 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। और वो 2 पॉइंट कौन कौन से थे, -2 और एक आंसर था 4। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करूंगा तो जो इक्वेशन का जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो 0 हो जाएगा। देखते रहो आप। हो गया। तो कितना हो गया, 4 -4 सॉरी +4 -8, तो फाइनल आंसर कितना है, 0। सेम टू सेम अगर मैं 4 पुट करूंगा तो भी 0 आएगा, यानी 4² -2 × 4 -8, यानी कितना हो गया, 16 -8 -8, तो फाइनल आंसर 0। तो ये दोनों क्या है, इक्वेशन के सॉल्यूशन है, यानी कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x = x² - 2x - 8, इसका ये क्या है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है ना, सॉल्यूशन यानी इसके जीरोस है। तो आई होप कि ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया। एक और ग्राफ देखते हैं, किसमें, हम एक और ग्राफ देखेंगे क्वाड्रेटिक में ही। नेक्स्ट क्या है ग्राफ, यानी कि हमारा इक्वेशन क्या है, p ऑफ s = 4s² - 4s + 1, ये इक्वेशन है। मैं यहाँ पे कुछ भी ले लूँगा, जैसे पहले भी मैंने लिया था, मैं s = ले लेता हूँ 1। तो p ऑफ 1 = कितना हुआ, 4 × 1² - 4 × 1 + 1, तो आंसर कितना हुआ, 4 - 4 हो गया ना, ये 4 4 और +1, तो कितना हुआ, 4 - 4 0, यानी कि 1। तो p ऑफ x 1, तो सॉरी x = 1, तो p ऑफ x भी 1 ही आ रहा है। अगर मैं p ऑफ s यहाँ पे, यानी कि s = मैं ले लेता हूँ -2, तो आंसर क्या होगा, p ऑफ -2 = 4 × -2 -4 × -2, तो आंसर कितना हो गया, +1। तो फिर से कितना हुआ, -4 2 × 8, -+ 4 2 × 8, और ये प्लस कितना हो गया, 1। तो फिर से दोनों कैंसिल, तो आंसर फिर से कितना मिला, 1। यानी कि अगर मैं -2 रखता हूँ तो भी आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यही आ रहा है ना, देख लो फिर से एक बार। ठीक है, सॉरी हमने गलती का ना, स्क्वायर होगा, तो 2 2 × 4 4 × 16, ओके, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ को, है ना।
अगर आपने इस चीज़ को ध्यान दे दिया था और आपने अगर इस चीज़ को पकड़ लिया था तो क्या करना है आपको, कमेंट में बताना है। कमेंट करके जल्दी से बता दो कि आपको पहले ही पता चल गया था सर यहाँ पे तो कुछ गलती है। ओके, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 4 जा हो गया 16 और ये हो गया प्लस, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा है ना, यानी हमारे ग्राफ पेपर को क्रॉस कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ है ना इसको +2 ले लेते हैं। अब सही है, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मैंने कहा ना हमें अब वैल्यू को अपने हिसाब से लेना है ताकि ग्राफ पेपर में ही रहे आंसर। तो 2 2 जा 4, 4 जा 16 प्लस में ही आएगा और 4 2 जा 8, तो ये -8 हो गया। अब कितना आएगा, 16 में से 8 गया तो बचा 8 और +1 यानी आंसर हो गया 9। यानी कि अगर हमने 2 लिया तो P ऑफ x आ रहा है 9। ठीक है, अब एक बार 0 ले लेते हैं, s इज इक्वल टू 0। 0 लूँगा तो क्या होगा, P ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 स्क्वायर -4 इंटू 0 प्लस 1। तो फाइनल आंसर कितना हुआ, फिर से 1। सीधी सी बात है, 0 का स्क्वायर करूँगा मल्टीप्लाई 0 करूँगा तो आंसर ही आएगा, नहीं 0 पे भी आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हो गया, चलें ग्राफ पेपर पे चलते हैं। तो पहला हमारा 112901 है ना, यानी नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन है s² - 4s + 1। तो हमने 1 लिया, y पे भी 1 आया, फिर हमने 2 लिया, y पे 9 आया, ये आया था ना, देख लो 2 9। फिर हमने 0 लिया, फिर 1 आया, ये आया। और जब इन तीनों को हमने जॉइंट करके एक ग्राफ ड्रॉ किया तो कुछ ग्राफ और ही आ रहा है। इसका मतलब है कि कोई एक वैल्यू जो है यहाँ पे रॉन्ग हुआ है ना। तो हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, 1 पुट किए तो हो गया 4 - 4 + 1 यानी हो गया आंसर 1। ये तो सही है, यानी 1 में कितना आया, 1 ही आ गया, ठीक है। फिर हमने 2 पुट किया तो आंसर हो गया 4 4 जा 16, 16 - 8 + 1, तो ये भी आंसर सही है, नो डाउट। 0 0 तो आंसर आ रहा है 1। इसका मतलब है इक्वेशन है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है मेरे ख्याल से। तो आंसर तो ये आना ही नहीं चाहिए था। फिर तो कितना है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 4s² को मैं लिख सकता हूँ 4s यानी कि 2s होल स्क्वायर -2 इंटू 2s इंटू 1 + 1 हो गया ना। तो ये हो गया 2s - 1 होल स्क्वायर हो गया। तो जब ये होल स्क्वायर हो गया तो आंसर आना चाहिए 1/2 + 1/2 - 1/2, और ग्राफ पेपर में तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, यानी कि हमारे ग्राफ में जो वैल्यू है उसमें कुछ गड़बड़ है। 1 1 सही है। अच्छा, हमने ग्राफ में ही गलत किया, 4s है ना, आपने इक्वेशन गलत रख दिया था तो इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो अभी दिख गया आपको, ओके, आपको शायद मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में क्या रॉन्ग था। हमने 4s² - 4s + 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारा इक्वेशन जो है वो 4s² - 4s + 1, और हमने यहाँ पे 4 लगाया ही नहीं था, है ना। ओके, अगर फिर से आपको समझ दिख गया था तो कमेंट कर देना जरूर। ओके, तो यह हो गया। देखो अब ये यहाँ पे अगर थोड़ा इसको जूम करूँ तो देखो आपको ये बीच में आया ना, ये पॉइंट ये दिख रहा है, ये देखो। तो कितना है इसकी वैल्यू, 0.5 और 0 है, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का वो एक सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन है, क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। और कौन से पॉइंट पे कर रहा था, तो एक्स एक्सिस पे 0.5 पे वो इंटरसेक्ट कर रहा था, यानी कि 1/2 पे। तो देखो क्या आया, तो P ऑफ 1/2 कर दिया मैंने, तो आंसर कितना आया, 4 इंटू 1/2 होल स्क्वायर -4 इंटू 1/2 + 1। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 4 इंटू 1/4 -4/2 + 1, यानी ये हो गया 2, ये हो गया 1। तो आंसर कितना हो रहा है, 1 - 2 + 1, तो आंसर आया 0। क्लियर हो गया आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। नेक्स्ट भी क्वाड्रेटिक है, तो एक काम करो, आप इसको है ना इसी वेबसाइट पे आप इस इक्वेशन को डाल के आप प्रैक्टिस करके देखो, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से लिंक ले सकते हो। तो ये इक्वेशन आप ट्राई करो, आप सिंपली सॉल्व कर लोगे इसको, मेरे ख्याल से बहुत आसान है। देखो इक्वेशन क्या है,
पी ऑफ एक्स जो है वो है 6x² माइनस 3 माइनस 7x है। तो पहले इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और याद होगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी पहले x² माइनस 7x माइनस 3, ये हो गया स्टैंडर्ड। अब x की वैल्यू आप कुछ भी यहाँ पे ले लो और 3 वैल्यू लेके आप यहाँ पे टेबल को पूरा करो और इसको उस वेबसाइट में रख के देखो, आपको ग्राफ बहुत मजा आएगा। और आप खुद ग्राफ पेपर भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अभी ऑनलाइन का जमाना है तो आराम से आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत अच्छा है, वेबसाइट बहुत मस्त है। हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सेम है तो हम क्वाड्रेटिक का एक ही इक्वेशन ले लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा, इतना सारा लेने की जरूरत ही नहीं है ना। ओके, फिर हम थोड़ा सा देख लेंगे किसमें, थोड़ा हम देख लेंगे इसको, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 में कुछ ग्राफ है, उसको हम देख लेंगे, है ना, वो भी सॉल्व हो जाएगा बहुत आसान से। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, ये है। अब यहाँ पे कैसा है देखो, इस कंडीशन में अगर मैं ले लेता हूँ x इज इक्वल टू, ले लेते हैं 1, ले लें 1 ले लेते हैं, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 1³ माइनस 2 इंटू 1² माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो कितना होगा 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, तो कितना हो गया 6 प्लस 1 7 और माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7, तो 0, तो 1 पे पी ऑफ एक्स 0। ओके, अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे कितना ले लें, x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, है ना। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0³ माइनस 2 इंटू 0² माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6, तो आंसर कितना हुआ, ये 0 0 0 0 सब 0 ना, तो बचा क्या खाली 6, तो 0 पे 6। एटलीस्ट 3 वैल्यू लेना, तो आपका ग्राफ थोड़ा अच्छे से बनेगा। कई बार हम 2 पे सॉल्व करते हैं लेकिन उससे ग्राफ नहीं क्लियर होगा, है ना, आपको सही वैल्यू सारे सही पॉइंट सारे नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 में तो बहुत बड़ा हो जाएगा इक्वेशन, है ना, काफ़ी बड़ा होगा, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 11 हो जाएगा ना, फिर चलो ले लेते हैं x इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं, p ऑफ -1 शायद आ जाएगा 11 में, तो कितना हो जाएगा -1³ माइनस 2 इंटू -1² माइनस 5 इंटू -1 प्लस 6, तो कितना हो रहा है -1 का क्यूब हो जाएगा -1, फिर ये हो जाएगा 1 का माइनस का स्क्वायर करूँगा तो +1 हो जाएगा इंटू -2, तो ये हो गया -2, फिर माइनस हो गया +5 और फिर हो गया +6, तो घुमा फिरा कितना आंसर आ रहा है, तो आंसर आ रहा है 6 + 5 11, 11 में से गया 3, तो बचा यहाँ पे प्लस में 8, यानी कि -1 लेने पर आ रहा है 8, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने ग्राफ में, ये जो है हमारा वो नेक्स्ट इक्वेशन था, आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया, अब हम आगे क्यूबिक में पहले एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं, लास्ट टाइम गलत हो गया था ना काफ़ी, ये हुआ था x³ माइनस 2x² माइनस 5x माइनस 6, तो x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, क्लियर हो गया, सही है ना, हमने माइनस देखा, मैंने कहा था ना यहाँ पे +6। ओके, अब हम वैल्यू को पुट करके देखते हैं क्या है, तो पहले है 1006 माइनस 18, है ना, क्या है 1006, फिर आया था -1, तो आंसर मिला था हमें कितना 8, यही मिला था 06 माइनस 1 8, 1006 माइनस 1 8, इक्वेशन सही है, x³ माइनस 2x² माइनस 5x, x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, तो ये हो गया हमारा ग्राफ, हो गया। देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आप देख लो, ये एक पॉइंट हो गया पहले, है ना, -20 यानी -2 पे, फिर एक पॉइंट यानी 1 और फिर एक पॉइंट 3, तो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि क्यूबिक था ना, इसका मतलब है इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस है। कौन कौन सा था, कौन सा था, -2 1 3, तो इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो है, यानी x की वैल्यू -2 1 और 3, यही थे, देखो -2 1 3, वेरीफाई कर लें, तो वेरीफाई कर लेते हैं, p ऑफ -2 वो तो आया था ना, p ऑफ -2 करने पर 0 तो आ गया था, 1 पे भी 0 आ गया था, देखो ये तो पहले से वेरीफाई है, तो -2 पुट करके देखते हैं, -2 होल क्यूब
-2 इंटू -2 होल स्क्वायर -5 इंटू -2 +6, तो आंसर कितना आ रहा है -8। यहाँ पे माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा 4 इंटू 8, ये भी -8। फिर माइनस ये कितना हो गया -5 2 ज़ा 10 और माइनस माइनस प्लस तो 10, और यहाँ बच गया था कितना +6 तो +6 तो कितना हो गया -16 +16, आंसर 0 आया ना। सेम टू सेम आप 3 को यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, और 1 तो ये रहा ना, सॉल्व भी है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्यूबिक में भी एक और क्वेश्चन है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके क्या करोगे, इसको आप प्रैक्टिस करो वहाँ पे, है ना। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। कौन सा इक्वेशन है, तो इक्वेशन बहुत सिंपल सामने लिया है। क्या लिया है, हमने लिया है P ऑफ x इज इक्वल टू x³ -3x² + 4x -2, ठीक है ना। तो आप इसको वेरीफाई करके आप चेक करके देखो कि क्या होता है। क्लियर। तो तब तक हम देखेंगे एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में। ये अपना जो है यहीं तक हम रखते हैं, और आई होप कि आपको तीनों ग्राफ समझ में आ गया होगा। और आपको ग्राफ की जो वेबसाइट है, यानी जहाँ पे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक में जा सकते हो, फ्री वेबसाइट है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको सेव भी करना है आपके सारे ग्राफ को, तो आप उसको भी सेव कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो अपने गूगल से, और गूगल अकाउंट से लॉगिन करके आप इन सारे वीडियो को, यानी सारे ग्राफ को आप सेव कर सकते हो। बहुत ही मस्त है, और आपको मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, फिर देखो कैसे ग्राफ बन रहा है, प्रैक्टिस कर सकते हो आप इसमें से। और नेक्स्ट जो हम देखेंगे, हम ग्राफ के सॉल्यूशन देखेंगे कि कितने पॉइंट पे कितने ग्राफ सॉल्व होंगे, ठीक है। उसके अलग अलग वैल्यूज़ हैं। जैसे यहाँ पे मान लो जैसे क्यूबिक था, तो यहाँ पे देखो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक सिंगल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, मज़ा आएगा आपको। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद बगल में रहे बेल को भी क्लिक कर देना है। तो बगल में रहे बेल को क्लिक करोगे तो आपको एक लाइव क्लास जो है फ्री सेशन में मिल जाएगा, है ना। और उससे आप क्या कर सकते हो, तो आपको पता है कि उससे आप 15 डेज़ का डेमो क्लास फ्री में ले सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वापस क्लास को रेगुलरली ज्वाइन कर सकते हो। टीचमेंट पे है, टीचमेंट का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, और घर पे रहें और सुरक्षित रहें।